हेलो वेलकम खुशामदीद, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है एहतशाम मेरा नाम शारम है एंड वेलकम टू आवर चैनल एहतमीन। तुम्हारा नाम भी बता दो। बोल दिया उसने। हाँ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली में नेरल। अभी यहीं से स्टार्ट किए ब्लॉग का नेक्स्ट वाला लास्ट वाले ब्लॉग का एंड हुआ है, दूसरा वाला ब्लॉग अभी स्टार्ट किए हैं। हम लोग जा रहे हैं नेरल। नेरल क्यों जा रहे हैं? नेरल क्यों जा रहे हैं? नेरल क्यों जा रहे हैं? ऐसे ही घूमने के लिए। एक्चुअली मुझे आज ही पता चला है कि हमारी स्कूल जो 22 को ओपन होने वाली थी वो अभी मतलब 15 से ओपन हो रही है। तो आई हैव हेल लॉट ऑफ वर्क। मेरा वैक्सीनेशन भी ड्यू है तो मुझे वो भी करना है कल। एंड बहुत सारे दूसरे काम है, प्रिपरेशंस है। अभी ऑब्वियसली 2 साल से सब कुछ ऐसे पड़ा हुआ था, उसे समेटना अच्छे से करना है। शेड्यूल बनाना है क्योंकि मेरे शेड्यूल की वजह से अब शाम इकराम डैडी सबका शेड्यूल होगा। तो दैट्स द रीजन मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा घूम आते। और मुझे एक अलग सा एक ये हो गया है मोमोज़ को लेकर क्रेज़। तो नेरल में बहुत अच्छे मोमोज़ मिलते हैं, मैं वहाँ पर खा चुकी हूँ। तो वी आर प्लानिंग कि हम पहले नेरल जाएंगे, वहाँ से मोमोज़ खाएंगे। आपको भी बता दें कहाँ पर मिलते हैं। आप सब तो माथेरान जाते ही होंगे, तो माथेरान से एकदम करीब है। सो वहाँ चलते मैं आपको बताती हूँ वहाँ का। इट्स क्वाइट टेस्टी। मैं वापस घर आ गई क्योंकि हम इतने दूर जा रहे हैं तो उसके लिए हेलमेट इज़ नेसेसिटी। मतलब पास में भी जा रहे हो तो मतलब विद इन द सिटी इट इज़ ओके, बट इफ़ यू आर गोइंग आउट थोड़ा सा दूर तो खुद की सेफ्टी के लिए और रूल्स फॉलो, सबसे पहले तो खुद की सेफ्टी के लिए हेलमेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो फिर निकलते हैं। बहुत जोर की भूख भी लगी। मम्मी का घर तो बंद। बाय बाय मम्मा। आवाज देना पहले। रुको मैं इसको किसी बाय बाय बेटा। स्कूटर तो बंद करो। बाय बाय। मम्मी को दादू को आवाज देते। बवाल ठंडी है यहाँ पर। मुझे अभी से ही ठंड लगना चालू हो गई। हम लोगों ने जस्ट अमरनाथ क्रॉस किए हैं। बहुत ठंड है यार। आपके यहाँ पर ठंड है या नहीं ये बताना। हमारे यहाँ पर तो बहुत ठंड लगती है। मतलब रात को भी इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि मुझे उठ के फ़ैन को कम करना पड़ा क्योंकि अबरार और एहतशाम तक सिकुड़ रहे थे ठंड में। तो यहाँ पे तो ठंड है। अच्छा हो गया कि मैंने ये एहतशाम के लिए एक्चुअली मैंने ये कैब ली थी तो मेरे काम आ रहा है। अरे हम लोग यहाँ पे रुके हैं। शारमिन देखो क्या कर रही है। इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन। ये मेरा प्रोटेक्शन। मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे हद से बाहर हो रहा है ठंड। एक्चुअली मुझे जैकेट भी ले लेना चाहिए था बट मुझे लगा ठीक है चल जाएगा यार, रात का वक्त नहीं है, इतनी ठंड नहीं है। बट इट इज़ अनकंट्रोलेबल फॉर मी। ये देखो डाकू डाकू, देखो डाकू डाकू। I'm done। मैं चाबी भूल गई। अब इकराम बाहर बैठेगा। वैसे वो मम्मी के इधर जा सकता है बट घर पे जाता तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता, रिलैक्स हो जाता और चेंज वेंज कर लेता। अब मम्मी के इधर उसको बस बैठना पड़ेगा। और अब हम कब जा रहे हैं क्या मालूम। अब तक तो हम लोग नेरल भी नहीं पहुँचे। तो मैंने फिर से कांड कर दी एज़ यूजुअल। कोई नई बात नहीं है। What could be worse than this कि हम जहाँ से मोमोज खाने के लिए आए इतने दूर से वो बंद है। पता नहीं क्यों। मोमोज वाले भाई देखते रहेंगे तो देख लो। हम हमारा ब्लॉग का चैनल का नाम यहाँ पर चिटका कर जाएंगे। आप प्लीज़ चेक कर लो कि हम इतने दूर से आपके पास आए थे और आपका बंद है। तो अभी क्या करेंगे,
क्या करेंगे क्या करेंगे। अब उधर मस्त एक फूड ट्रक दिख रहा है, देखते क्या चेक करके। और वो फूड ट्रक पे क्या मिलता है? बर्गर वगैरह है बर्गर खाने के लिए इतना दूर थोड़ी ना कोई आया है। तो जाते चलो। अब यहाँ से क्या 10 किलोमीटर है करजत ही जाते। चलो चलो, मैं सोच रही थी नहीं जाने का करजत क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, बट कोई नहीं, अब कुछ और रास्ता है ही नहीं तो वही करना पड़ेगा। अब इतने दूर आए, इतनी भूख लगी है, मालूम क्या कितने सारे वड़ा पाव वाले को मैंने अवॉइड करी सिर्फ मोमोज खाने के। अभी जल्दी जाएंगे तो सट्टू वड़ा पाव मिलेगा। सट्टू वड़ा पाव मिलेगा, चलो चलो। वड़ा पाव कितना अच्छा है। ये वड़ा पाव की भी कुछ स्टोरी है। स्टोरी ये है कि मैं बचपन में एकदम छोटा चड्डी पहन के घूमता था ना, तब से उनका वड़ा पाव की दुकान है। तो पहले कितने का मिलता था? पहले जब मैं जब छोटा था, जब 2 रुपये या 3 रुपये का कुछ था, 2 या 3 रुपये का। अभी 2021 में 12 रुपये का, पर वर्थ है, वड़ा पाव का वर्थ है, एकदम बेस्ट। करजत में आप अगर आप आ रहे हो तो करजत में बाजार पेट के पास किसी को भी आप पूछोगे सट्टू वड़ा पाव कहाँ पर है, तो आपको दुकान तक लाकर छोड़ेगा वो। इसका पासवर्ड क्या है? किसका? दिन भर गूगल पे करते रहते हैं ये, और इनको पासवर्ड नहीं पता। अब हम लोग अगर करजत आ ही गए तो करजत का फिर हम लोग वो सब चीज़ खाकर जाएंगे जो हम लोग हमेशा खाते हैं। I mean, यहाँ की कचौड़ी, दाबेली, मसाला पाव, ऑल दोज थिंग्स जस्ट यम। मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ तो एक्चुअली करजत की स्टोरी ये है कि ये है मेरा ससुराल। यहाँ पर है एहतशाम का घर, जहाँ पर एहतशाम बचपन से बड़े हुए हैं। यहाँ पर एहतशाम के नानी का घर है, तो एहतशाम यहीं रहते थे। इनफैक्ट मेरी शादी भी यहीं हुई है, रिसेप्शन, मतलब मैं शादी करके भी यहीं आई। बट अभी हम लोग घर नहीं जा रहे हैं। हम जब भी आते हैं, हम अक्सर करजत आते हैं, मतलब ये सब चीज़ें खाने के। आई लव इट, मतलब सट्टू का वड़ा पाव और दाबेली एंड कचौड़ी एंड ऑल दोस थिंग्स आर लाइक यम, दे आर माई फेवरेट। बट हम घर नहीं जाते, तो जब भी मैं आती हूँ मेरे इंटेंशंस बहुत क्लियर रहते कि मुझे घर जाना है कि मुझे ये सब चीज़ें करनी। सो फ़िलहाल हम जैसे कि नेरल जा रहे थे बट करजत आ गए, सो अभी हम करजत में, तो मैं इस पर्पज़ से आई हूँ, तो मैं यही कर जाऊँगी, हम घर नहीं जाएंगे। दैट इज़ व्हाट वी डू। हम या तो फ्रेंड से मिलने आते हैं, या तो ये हम जब भी आते हैं खावा लेते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं और जाते हैं। घर पे मिलने के लिए हम लोग अलग से आते हैं, अबरार को लेकर, लाइक सब कुछ विद ऑल दी प्रिपरेशंस। अब तो हम लोग बस एवं ही आए हैं, तो ऐसा हम लोग हमेशा करते कि हम लोग बस आते खाते और निकल जाते। सो दिस प्लेस हैज़ अ लॉट ऑफ मेमोरी। एहतशाम की तो बहुत ज़्यादा, मैं आपको उनका स्कूल भी बताऊँगी, और बहुत सारे ऐसे मेमोरीज़ हैं जो इंशाल्लाह फिर कभी हम लोग अगर घर पे आने के लिए आएंगे तो हम अभी बताएंगे। तो अभी आप सब ये देखो, यहाँ पे आप फास्ट फूड या फिर फास्ट फूड यहाँ पर आप क्या क्या खा सकते हो। देखो ये बुला रहे हैं। ये कचौरी और अपने अम्बरनाथ में कैसे मिलती है? अंधेरा बहुत है। सो ये हमारा मसाला पाव आ गया है, और ये बिना टेस्ट किए भी मैं बता सकती हूँ कि ये अच्छा होता है, क्योंकि मैं उसी जगह पर जाती हूँ जहाँ पर मुझे अच्छा लगता है। मैं नए एक्सपेरिमेंट बहुत कम करती हूँ खाने पे, क्योंकि मुझे हमेशा धोखा ही मिला है। इनका पहले ना दूसरे बार खा रहे, तीसरी बार खा रहे। तो मतलब हम जब भी करजत आते हैं खाने के लिए, तो हम ये भी एक चीज़ है जो हम लोग खाते हैं।
और हम लोग इतना 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर खाने पीने के लिए आते ज़्यादा। आज हम लोगों की किस्मत ही ख़राब है। हम लोगों के यहाँ पर डिक्सल में चाइनीज़ खाना था। यहाँ का चाइनीज़ बहुत अच्छा है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट वो भी बंद है। और ये देखो, वो भी एक तो 24/7 365 डेज चालू रहता है। आज बंद है, आज बंद है, हंगर टेका। कोई नहीं, चलो अभी अमरनाथ जाते हैं। इसी बहाने फटाफट अमरनाथ निकलते हैं, फिर वहाँ जाके कुछ सोचते हैं, कुछ तो खाएंगे, क्योंकि अब पकाने की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तो लेट्स सी क्या होता है। और वैसे भी इकराम यहाँ वहाँ बैठा हुआ है, तो उसको चाबी देना ज़्यादा ज़रूरी है। सो निकलते हैं अभी फटाफट, ठीक है? निकलेंगे, निकलते। ठंडी बहुत है, ठंडी बहुत ठंडी है। वो तो ऊपर वाले ने बचाया कि मेरी 2 न्यू ड्रेस की ओढ़नी इसमें रखी हुई थी। मैंने ड्रेस सिलाने टेलर को दी थी, तो मेरी ओढ़नी डिक्की में ही रह गई थी, तो मुझे वो मिल गई और फिर मैंने उसी को ओढ़ ली। दैट वाज लाइक सेवियर फॉर मी था ये। चलो अभी निकलते हैं, वरना बहुत 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 ज़्यादा ठंड है। हम लोग फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं करजत से, और हम लोगों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। मतलब हम लोग यहाँ पर आए, हम लोग आकाश भाई के रेस्टोरेंट पर भी गए, चाइनीज़ हब में। वहाँ पर हमने उनको पूछा कि नूडल्स हैं, मतलब अभी राइस तो खाएंगे नहीं ना, तो नूडल्स है पूछा, और उनके पास हमेशा की तरह नूडल्स ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। तो अभी मैंने पहन ली हूँ जैकेट। अब हम लोग जाएंगे बाहर, देखते हैं कि कुछ तो खाने के लिए मिलना चाहिए, क्योंकि हाय रब्बा, मेरे को ये सारा बुड्ढी बना रहा है। कौन करता है बताओ ऐसा? वो जो टीवी सीरियल का होता है ना, वो देयर वाज वन डेली सोप, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है। उसमें ना वो जो माजी है ना, माजी, उसका है ना ऐसे वो वाइट बाल का एक सामने से ही ऐसे वाला पट्टा रहता है। मेरा भी ना यहीं पर यार, यहीं पर क्या है, इतने ही पार्ट पे है। हाँ, और कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। देखो मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे, और मैं बुढ़ी भी नहीं हूँ, तो खैर कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, और अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करो, लाइक करो। देखते हैं अभी, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। लव यू ऑल। ऐसे ही आप लोगों को मोटिवेटेड रखो, और योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू अस। और बस बाय बाय, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, और मिलते हैं ऐसे ही अगले व्लॉग के साथ। और नेक्स्ट व्लॉग हो सकता है कि हम कोशिश जैसे कर रहे हैं कि डेली व्लॉगिंग करेंगे, कुछ ना कुछ तो आपके लिए ज़रूर प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, कुछ भी ऐसे अच्छा कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि एक हफ्ते तक एटलीस्ट डेली व्लॉग कर सकें, का व्लॉग कर सको व्लॉग एंड व्हाटएवर। सो एक हफ्ता मैंने सोची हूँ कि जैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी बोली हूँ कि एक हफ्ता पूरा कंटिन्यू हम डेली व्लॉग करेंगे। सो लेट्स सी कि वो कैसे होता है। तो बाय बाय, मासलाम।